एला को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वो अक्सर अपने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में वक्त गुजारती थी। एक बार बारिश के दिन वो लाइब्रेरी के सबसे दूर दराज कोने में पहुंची और एक छुपा हुआ दरवाजा देखा जिस पर मकड़ियां जाले बना चुकी थीं। तजस्सुस के मारे इसने दरवाजा खोला और एक तारीख और गिर्द से भरा हुआ रास्ता देखा। रास्ते के इख्तिताम पर एक और दरवाजा था जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे और एक चमकती हुई चाबी का सुराख था। एला को अपनी दादी की दी हुई पुरानी चाबी याद आई जिसके बारे में दादी ने कहा था कि ये हैरत के दरवाजे को खोलेगी। इसने चाबी निकाली, सुराख में डाली और दरवाजा खोल दिया। सामने एक कदीम जादुई लाइब्रेरी मौजूद थी। ये आम लाइब्रेरी जैसी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। किताबें हवा में तीर रही थीं और उनके सफ़हात खुद ब खुद पलट रहे थे जैसे किसी कारी की तलाश में हो। किताबों की अलमारियां आसमान को छू रही थीं और सोने जैसे रोशनी के गोले लाइब्रेरी को रोशन कर रहे थे। एला एहतियात से अंदर दाखिल हुई। अचानक इसे सरगोशियां सुनाई दें जो फिजा में गूंज रही थीं। वो खौफजदा हो गई लेकिन जल्द ही समझ गई कि ये सरगोशियां किताबों से आ रही थीं। वो ऐसा लग रहा था जैसे किताबें इसे बिला रही हों और उसकी रहनुमाई कर रही हों। एक बड़ी चमड़े की जल्द वाली किताब उसके सामने आई और खुद ब खुद खिल गई। इसके अंदर एक नक्शा था जिस पर चमकती हुई लकीरें बनी थीं जो लाइब्रेरी के किसी छुपे हुए हिस्से की तरफ ले जा रही थीं। सरगोशियां मजीद बुलंद हो गईं और एला ने उन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। नक्शा इसे लाइब्रेरी के एक पोशीदा कमरे तक ले गया। वहां एक सुतून पर रोशनी के हाले में एक कलम और खाली किताब रखी थी। सरगोशियां खामोश हो गईं और कमरे में सुकून छा गया। एला ने झिझकते हुए कलम को छुआ और वो कलम चमकने लगा और किताब के ऊपर तैरने लगा। एला ने झिझकते हुए लिखा, एक जादुई जंगल में एक बार। अचानक कमरा चमकने लगा और वो खुद को इस जंगल में खड़ा पाया जिसका इसने जिक्र किया था। दरख्त जिंदा थे और झाड़ियों के पीछे से जानवर झांक रहे थे। ये देखकर के कलम कहानियां हकीकत में बदल सकता है, इसने जल्दी से लिखा। एला वापस लाइब्रेरी में आ गई और पलक झपकते ही वो वापस कमरे में थी। पर जोश लेकिन मोहतात एला ने लाइब्रेरी को मजीद दरियाफ्त किया। इसने कदीम तहरीरें पढ़े, जादुई मखलूकात से मुलाकात की और एक किताब के गुमशुदा सफ़हात को दोबारा जोड़ा। लेकिन वो जान गई कि जो ताकत इसे मिली है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी होगी। सरगोशियां जैसे इसे याद दिलाती रहीं। वापसी से पहले एला ने इस जादुई लाइब्रेरी को चाबी से बंद कर दिया और इसे महफूज तरीके से अपनी जेब में रख लिया। वो जान गई थी कि इसने एक ऐसा खजाना ढूंढ लिया है जो सोने और जवाहरात से ज्यादा कीमती है, एक ऐसी जगह जहां तखय्युल हकीकत बन सकता है। इस दिन के बाद से एला जितना मुमकिन हो लाइब्रेरी आती रही और उसका जादू एक राज के तौर पर रखा। वो समझ गई थी कि सबसे बड़ी मुहिम जो अक्सर खामोश गोशों में छपी होती है, मुंतजिर के कोई उन्हें दरियाफ्त करे।